मैथ्स विद बंकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 7 करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन कराऊंगा। इस वीडियो में चैप्टर का नाम है हमारा ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल्स के बारे में इंट्रोडक्शन समझना है और फिर इस चैप्टर में हम ट्रायंगल्स के बारे में क्या पढ़ेंगे फिर वो समझना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, तो चलो देखो क्या समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि भाई ट्रायंगल क्या है। ठीक है, तो ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। ट्रायंगल्स के पास में 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती है और 3 वर्टिसेज होते हैं। इसमें देखो डायग्राम में देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो ये ए बी और सी ये तो हो गए वर्टिसेज। और जब हम इन्हें ऐसे देखेंगे तो ये हो गया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और साइड साइड कौन कौन सी है? ए बी साइड है, बी सी साइड है और ए सी साइड है। यानी कि ट्रायंगल्स के पास में 3 ही साइड है, 3 ही एंगल है और 3 ही वर्टिसेज है। ये तो हो गया ट्रायंगल। लेकिन डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन अगर हम जाए ट्रायंगल की तो डेफिनेशन बनती है एक क्लोज्ड फिगर मेड बाय 3 साइड। 3 साइड से मिलकर एक जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल्स की टाइप समझेंगे। ट्रायंगल्स की टाइप्स कितनी है तो हमें समझनी है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में हम 2 कैटेगरी बना लेते हैं, यानी 2 तरीके से इसे समझ सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अगर साइड की बेसिस पे देखें तो ट्रायंगल्स और तरीके के होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और अगर एंगल के बेसिस पे देखें तो फिर दूसरे ट्रायंगल्स होंगे। तो साइड्स की बेसिस पे देखो कौन कौन से ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल है स्केलन ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड क्या हो? इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बोल देंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहेंगे? ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। और स्केलन ट्रायंगल क्या है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, नो साइड इक्वल। ठीक है, ये तो हो गई भाई साइड के बेसिस पे ट्रायंगल। अब एंगल के बेसिस पे देखो। एंगल के बेसिस पे हो गया पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हमें पता है ना कि हमने एंगल 3 तरह के होते हैं, एक तो 90 से कम, एक 90 से ज़्यादा और एक 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों ऑल एंगल जो है वो लेस देन क्या हो? 90 डिग्री हो, जिसके अंदर एंगल्स जो है 90 डिग्री से कम है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिसमें एंगल 90 डिग्री का हो कोई भी एक एंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल। और जिसमें एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यानी जो एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल हमने पढ़े हैं उन्हीं के नाम पर ही इन ट्रायंगल का नाम है और इनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देख लिए, ये हमने पहले भी पढ़े हैं पहली क्लासेस में। ये वे जस्ट रिकॉल करने आपको, रिवाइज या आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। तो हमें ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई ट्रायंगल किसे कहते हैं, कितनी साइड होती है, कितने एंगल होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं, कौन सी साइड है, कौन से एंगल है, ये सब हमें पता होने चाहिए। ठीक है, कितने टाइप है, साइड के बेसिस पे क्या है, एंगल के बेसिस पे क्या है, ये सब पता होना चाहिए। अब हमें देखना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जो हमारे चैप्टर में है, 7 चैप्टर में 9th क्लास में, वो समझना है कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। ठीक है, तो उसे समझने से पहले जस्ट हमें ये समझना है कि कॉन्ग्रुएंस फिगर्स क्या होते हैं और फिर हमें ये समझ में आएगा कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या है। तो कॉन्ग्रुएंस फिगर्स की डेफिनेशन क्या है कि फिगर्स हुज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ द सेम, यानी जिसकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, ऐसे फिगर उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कह देंगे। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, मैंने 2 सर्कल बनाए हैं बिल्कुल सेम रेडियस लेकर। तो देखो देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं। एक तो इनकी शेप सेम है कि ये सर्कल है, फिर इनका साइज भी सेम है कि बराबर बनाए, रेडियस सेम ले रखी है। तो इसलिए इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में ट्रायंगल ले लिए तो शेप सेम है
और साइज सेम है, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएंगे। और तीसरे सी पार्ट्स में देखो, दो रेक्टेंगल बनाए सेम साइज के और सेम शेप हो गई इनकी, और डी पार्ट में स्क्वायर बना दिए, सेम साइज सेम शेप हो गई। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए बी सी डी फिगर में सेम साइज है और सेम ही शेप है। इसका मतलब इन जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं इन सबको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं। आई बात समझ में, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है। अब हमें समझना है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या है। ठीक है, इतना समझने के बाद में, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल देखो क्या होते हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल टू कोरोस्पोंडिंग साइड्स एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल की साइड और एंगल दूसरे ट्राइंगल अदर ट्राइंगल के साइड और एंगल्स के कोरोस्पोंडिंग इक्वल हो तो फिर उन्हें हम क्या कह देंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कह देंगे। एक्चुअल में अगर हम समझे तो इक्वल जो है ना, हम शेप को अगर इक्वल देखें तो उसे हम इक्वल को मैथ्स में क्या कह दे रहे हैं, इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। यानी कि दो चीज़ें अगर हमें इक्वल दिख रही है, ट्राइंगल बिल्कुल प्रॉपर, तो फिर उसी को हमने क्या बोल दिया, कॉन्ग्रुएंट। और इक्वल कब होंगे, जब सेम शेप होगी और सेम ही साइज होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो दो ट्राइंगल लिए मैंने ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल लिया है पी क्यू आर, तो उन दोनों को हम क्या कह रहे हैं कि हम ये कॉन्ग्रुएंट है। और एक ये सिंबल याद रखना है कि जब हम ये लिखेंगे कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिंबल बनाना है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, उल्टा ऐसे बना के उसके नीचे इक्वल किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर की। ठीक है, ये ध्यान रखना है सिंबल का। आई बात समझ में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या है, ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी साइड भी इक्वल हो और कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल हो तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं। और इक्वल का मतलब कॉन्ग्रुएंट ही, समझ गए। अब क्राइटेरिया पढ़ने हैं इस चैप्टर में हमें, और जिसका सारे पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं के ऊपर काम करना है। तो इनको अच्छे से समझोगे तो ये समझ लो कि चैप्टर समझ में आ गया, फिर क्लियर है चैप्टर। तो क्राइटेरिया क्या है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का, पहला क्राइटेरिया है एस एस एस, दूसरा क्राइटेरिया है एस ए एस, तीसरा क्राइटेरिया है ए एस ए, और चौथा क्राइटेरिया है आर एच एस। एस 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 का मतलब क्या है, साइड साइड साइड। मतलब अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक का नाम है ए बी सी, दूसरे का नाम है पी क्यू आर, और ए बी पी क्यू के बराबर गिवन है, बी सी क्यू आर साइड के बराबर गिवन है, और ए सी पी आर साइड के बराबर गिवन है, यानी तीनों साइड मुझे इक्वल गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में ये तीनों साइड मुझे गिवन है, तो ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। इसका क्या मतलब है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी क्राइटेरिया से कहूँगा, एस 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 क्राइटेरिया से मैं बोल दूंगा कॉन्ग्रुएंट है। फिर मुझे एंगल नहीं देखने, बस साइड के बेसिस पे ही मैं क्या कह दूंगा कि भाई कॉन्ग्रुएंट है, एंगल देखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या, और ऐसे हमें क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। दूसरा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। तो एक ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी, वही दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर लिया, हमें ए बी साइड पी क्यू साइड के बराबर गिवन है, ए सी साइड पी आर साइड के बराबर गिवन है, और एंगल ए एंगल पी के बराबर गिवन है। तो देखो कैसे लिखेंगे इन्हें, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इक्वल है पी क्यू के, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, और ए सी इक्वल है पी आर के। ठीक है, आई बात समझ में। यानी ये क्या है, ये साइड है, ये क्या गिवन है, ये एंगल गिवन है, और ये क्या गिवन है, ये साइड गिवन है। यानी हमें साइड एंगल साइड गिवन है, तो इसलिए कौन से क्राइटेरिया लगा देंगे, एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया देखो, और तीसरे क्राइटेरिया में क्या है, एंगल साइड एंगल। ये तीन चीज़ अगर हमें गिवन है तब फिर हम इस तीसरे क्राइटेरिया पे जाएंगे, यानी इसको लगाएंगे और इससे दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, देखो जैसे ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में हमें एंगल बी क्यू के इक्वल गिवन है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल गिवन है, और बी सी साइड जो है क्यू आर साइड के इक्वल गिवन है। तो हम लिखेंगे कि दोनों ट्राइंगल में
एंगल गिवन है, ये क्या हुआ एंगल, बी इक्वल है क्यू के, साइड इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। तो मतलब एंगल साइड एंगल से इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कोंग्रुएंट हो गए। अब जो लास्ट क्राइटेरिया है, वैसे तो हम इसे कम यूज करेंगे, एक बहुत ही कम क्वेश्चन है इसके चैप्टर में, पर फिर भी आना चाहिए समझ में। क्या है देखो, RHS का मतलब क्या है, R का मतलब है राइट एंगल, H का मतलब है हाइपोटेनियस और S का मतलब है साइड। राइट एंगल का मतलब ये ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी ये प्रॉपर्टी, ये क्राइटेरिया। तो मैंने इसलिए दोनों ट्रायंगल कैसे बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, ABC और PQR। तो ABC और PQR में देखो, जो 90 डिग्री एंगल होता है ना, उसके जस्ट सामने वाली साइड, ये 90 डिग्री एंगल है और इसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस। उसके अलावा हमें कोई सी भी एक साइड अगर इक्वल गिवन है ट्रायंगल में, तो फिर हम कह देंगे कि भाई वो दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने दोनों ट्रायंगल लिए, हमें AB और PQ गिवन है साइड, AC और PR हाइपोटेनियस गिवन है। बस क्या क्या गिवन होने चाहिए, एक साइड मिल जाए और एक हमें हाइपोटेनियस मिल जाए, तो हम फिर कह देंगे कि RHS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट है। 90 डिग्री एंगल हमें देखना ही नहीं है, वो हमने नाम में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखनी है, समझनी है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके बिल्कुल क्लियर रहेंगे तो एक्सरसाइज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से तैयारी करते रहो अपनी। ओके, थैंक यू, बाय।